स्टार्टिंग में हमें जो है वो डीमन स्लेयर का जो है वो सीनियर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा कर रहा है और ऐसा कहता है कि टांजीरो और सुगर मैं इसको जो है वो समझा लूँगा। मतलब सुगर को जो है जंगली सुगर बोलता है, तो भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है कि इसने मुझे जो है जंगली सुगर बोला, मैं इसको जो है वो मार के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। टांजीरो कहता है भाई 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 रुको तो रुको तो। उसके बाद जो है वैसे भी कह के जो है वो बचा लेता है उसको। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सीनियर कहता है कि मैं जो हूँ इनको संभालूंगा, तुम जो है वो जाके वो करो। तो शुगर कहता है गीला लंगोट भी जो है वो इनको संभालेगा। पहले तो इसकी फट रही थी, अब गीले लंगोट भी जो है संभालने लग गए। इसके बाद जो है वो सीनियर कहता है कि मेरी कहीं नहीं फट रही थी, मैं बस डर गया था। उसके बाद जो है कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूँगा, तुम टांजीरो जाओ और इनकी जो है वो मालिक है जो कठपुतलियों को जो है वो कंट्रोल कर रही है उसको मारो। यानी कि वो फीमेल डीमन की जो है वो बात कर रहा होता है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब के सब जो है वो जाने लग जाते हैं आगे। और आगे जैसे ही जो हो जाते हैं यानी कि टांजीरो और सुगर जो है निकल जाते हैं और आगे जाते हैं। और आगे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो वो फीमेल डीमन थी वो अपने बेटे से जो है वो बात कर रही होती है। उसका बेटा आके कहता है कि क्या माँ आप इसको मार पाओगी, इन सबको मार पाओगी, तो जल्दी ख़त्म करो। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा मैं कर लूँगी। लेकिन जो है वो उसका बेटा कहता है कि या फिर अपने पापा को जो है वो हर एक बार की तरह जो है डिसअपॉइंट करोगी। ठीक है, तो उसके बाद उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो उसका बेटा कहता है कि जल्दी करो वरना मैं पापा को बता दूंगा। तो उसकी माँ जो है पता नहीं कहीं ना कहीं उसके बाप से जो है डर रही होती है और कहती है कि बस तुम अपने पापा को मत बताना। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका लड़का जो है वो चला जाता है और ये जो कठपुतलियों को कंट्रोल करने में लगी रहती है। लेकिन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि भाई कठपुतली जो है वो कंट्रोल कर करके वो मतलब कि उनकी गर्दन हाथ पैर सब जो है टूट जाते हैं, जिससे कि फीमेल डीमन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मेरे जो है वो किसी काम के नहीं है, अब मुझे जो है उसको जागरूक करना ही पड़ेगा, उसको जगाना ही पड़ेगा। मतलब कि एक जो बहुत ज़्यादा डीमन मतलब कि लेवल अप जैसे डायनासोर टाइप का होता है वैसे टाइप का जो है वो था बिल्कुल। शरीर मतलब उसका गला नहीं था, तो उसको जो है जनरेट करने की कहती है और इन सब की गर्दन जो है वो तोड़ देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपना टांजीरो जो है इन सबको पेड़ के ऊपर फेंक देता है और ये जंगली सुगर होता है वो भी जो है पेड़ के ऊपर जो है फेंक देता है लोगों को, यानी कि वो डीमन स्लेयर्स को जो यहाँ पे 10 आए होते हैं उनको, ताकि जो है उनको कुछ ना हो और वो इन पर अटैक ना करें और ना ही जो है वो उस कठपुतली को जो है कंट्रोल कर सके। जैसे कि आप देख सकते हो पेड़ से जो है टांग दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पेड़ पर टंगे हैं तो फीमेल डीमन स्लेयर जो है कहती है कि ये कुछ काम के नहीं है, तो उनकी गर्दन जो है घुमा देती है। इससे जो है पता लगता है हमें कि इनकी गर्दन टूट जाती है। जबकि हमें पता लगता है कि ये टांजीरो ऐसा नहीं चाहता था, टांजीरो नहीं चाहता था कि ये सब के सब मरें। फिर वो बड़े वाले जो है वो डायनासोर वाले को जो है कंट्रोल करती है, तो उसको जो है ये दोनों के दोनों मिलके यानी कि सुगर और अपना टांजीरो मिलके जो है वो हरा देते हैं, यानी कि काट देते हैं, बीच में से मार देते हैं। और जैसे ही मारते हैं तो सुगर जो है वो भाई लिटरली जो है अपने भाई को यानी कि टांजीरो को जो है वो ऊपर फेंक देता है आसमान में। और जैसे ही जो है वो आसमान में फेंकता है तो वैसे ही जो है हमें देखने को मिलता है कि टांजीरो से कहता है कि उस डीमन को ढूंढ और मार। मतलब कि इतना ऊपर फेंक देता है कि वो आराम से जो है वो इतने ऊपर से जो है उस डीमन को जो है देख लेता है, फीमेल डीमन को, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा सेक्सी सी लगती है। लेकिन भाई उसके अंदर भी हमें जो है वो आज भी पता लगता है कि डीमन जो होते हैं ना वो पहले इंसान थे, तो इनके पीछे की भी जो है ना कहानी होती है बहुत ज़्यादा सैड होती है। जो डीमन है वो भी जो है मतलब उनके पीछे भी कुछ सैड दर्दनाक जो है वो कहानियाँ वानियाँ तो देखने को मिलती हैं। तो उसी टाइप से जो है इस फीमेल डीमन पे भी जो है वो हमें देखने को मिलता है कि भाई की सैड कहानी ही थी। वो जो है वो बताती है कि उसका जो पति है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको जो है वो खुश करने के लिए जो है पता नहीं वो क्या क्या करती है, लेकिन उसका पति जो है वो खुश कभी होता नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टांजीरो को जो है ये सब चीज़ें आसमान में ही जो है वो महसूस हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और उसकी मौत चाहती है, क्योंकि वो मरना ही चाहती थी। वो कहती थी कि अगर मौत से ही जो है मेरा जीवन अच्छा होगा तो मुझे मरना है। और हम देखते हैं कि टांजीरो जो है अपनी कटाना से जो है वो अटैक कर देता है और गर्दन जो है वो फर्स्ट फॉर्म करके जो है वो काट देता है, वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म का करके। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे तरीके से जो है इसकी गर्दन जो है वो कट जाती है और ये मर जाती है। और जब ये मरती है ना तो टांजीरो की जो है वो आँखों में देखती है और मतलब बता देती है कि इसकी आँखों में जो है खूब सारा प्यार जो है वो दिखता है, जो कि जो है इसको जो है कभी अपने बेटों की जो है वो आँखों में नहीं देखा। वो जो है वो प्यार इसको इसके में दिखता है और वो कहती है कि मैं अगले जन्म में जब इंसान बनूँगी तो जो है वो मेरे को जो है वो अच्छा जो है वो जीवन जीना है। और ऐसे भी कहती है कि 12th रैंक का जो है इधर पे किबुत्सुकी जो है वो एक डीमन जो है यहाँ पे मिलेगा तुम्हें इसी पहाड़ पे। और इसी के साथ जो है ये मर जाती है और गायब हो जाता है इसका सर। फिर जो है वो सुगर पूछता है टांजीरो से, क्या तुमने उसको मारा, मुझे ये बताओ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन टांजीरो जो है उसको बांधने लग जाता है, लेकिन अपना भाई जो है वो बंधवाता नहीं है। मतलब देख लो मतलब कि लौंडे का ऑरा देख लो, मतलब चोट लग गई है, कट गया है, लेकिन फिर भी जो है वो बंधवा नहीं रहा। ऐसे कह रहा है कि मुझे नहीं बंधवाना, ये मुझे नहीं बंधवाना। मतलब चोट को भी जो है
ठीक नहीं होने दे रहा, बस उसको लड़ना है। यहाँ पे हम देखते हैं किसको, जेनित्सु को, जो कि भग रहा है क्योंकि उसको मकड़ी ने काट दिया है। अब ये जो फीमेल डीमन जो देखी थी अपन ने, उसी का जो है वो बेटा होता है, जो कि एक मकड़ी होता है। मतलब भाई तुम सोच नहीं सकते हो, मकड़ियों से इतना ज़्यादा डर रहा था ये जेनित्सु कि कोई हद नहीं है। ठीक है, वही मकड़ी वाला जो है बहुत ज़्यादा हँस रहा था इसको सोच के कि साला ये तो क्या करेगा मेरा, ये तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर जाके जो है वो सो जाता है जेनित्सु। लेकिन जैसे ही जो है वो सोता है तो हमें पता लगता है कि जेनित्सु की जो शक्ति है वो जनरेट हो जाती हैं, और जैसी जनरेट होती है ना, मतलब कि ये सारी मकड़ियों को जो है वो काट देता है। और यहाँ तक कि जो है ये बेटा होता है उसका फीमेल डीमन का, इसकी भी जो है वो गर्दन जो है वो हवा में ही काट देता है। जिससे हमें पता लगता है कि भाई की जो है वो शक्ति जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोते वक्त में जो है वो जगती हैं, वैसे नहीं जगती हैं। तो ये समझ लो भाई का ऑरा ही कुछ नेक्स्ट लेवल का है, भाई को याद भी नहीं रहता है कि मार दिया है कि नहीं मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो फीमेल डीमन होती है, उसका पति जो है वो अब निकल के आ गया है यहाँ पे। और एक और फीमेल जो है हमें लड़की देखने को मिलती है, जो कि कहती है कि पापा इसके बाद जो है आप संभाल लेना। और इसी के साथ जो है हमें देखने को मिलता है कि एपिसोड्स भी जो है वो ख़त्म होते हैं। भाई लिटरली जो है ये एपिसोड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्त था, क्योंकि वो माँ वाला सीन था वो बहुत ज़्यादा मस्त था। ठीक है, तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें जो है कौन सा सीन जो है वो इसमें से है ना पसंद आया। और भाई मुझे जो है वो मतलब कि जो है वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके लिए, उसको जाके चेक करो। आप एपिसोड 1 से लेकर लास्ट तक देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।